सबसे पहली बात कि आज का इस प्रोग्राम में हमारी और आपके बीच दो पीर, उसमें एक सैयद ज़दा, सुभान अल्लाह बोले ना। हाँ, एक सैयद है, आले रसूल है। और आले रसूल के बारे सिर्फ एक बात में बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे चाहने वालों, मेरे मानने वालों, मेरे विसाल के बाद सिर्फ दो चीज का ख्याल रखना, इसे कभी भी छोड़ना नहीं। पूछने वालों ने पूछा, हुजूर वो क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पहला कुरान और दूसरा अहले बैत। पहला कुरान और दूसरा अहले बैत। फरमाते कि जिसने भी ये दो में से किसी एक को भी छोड़ा वो गुमराह हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आज इस जगह से उस वक्त तक आप ना उठे, ना जाए जब तक के सैयद साहब ना तशरीफ ले जाए यहाँ से, जब तक के हाफिज कुरान ना उठ जाए, उस वक्त तक आपको यहाँ सिर्फ बैठ करके सुनना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह का हम पर आप पर बड़ा एहसान अजीम है, बड़ा एहसान करीम है कि उसने हमें मजहब इस्लाम जैसे मजहब अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। और जमात अहले सुन्नत जैसी जमात में अल्लाह हमें और आपको रहने की तौफीक नसीब अता फरमाया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, इस एहसान को आप ना भुलाएं। दूसरी बात कि आप देख रहे कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो माहौल पैदा हुआ है वो हम मुसलमानों के लिए, हम ईमान वालों के लिए, आलिमों के लिए, हाफिजों के लिए, कुरान पढ़ने वालों के लिए आप अपनी निगाह से देख रहे। आज इस बात की जरूरत थी कि हर घर से हाफिज कुरान बने, हर घर में कुरान पढ़ने वाला बने, हर घर में कुरान पढ़ने वाला बंदा रहे, हर घर से कुरान पढ़ने वाला बंदा निकले, हर घर से हाफिज कुरान निकले। आज ये हजरत मौलाना गुलाम सरवर फैजी ने ये करके दिखाया इस मदरसे से कि 4 हाफिजों को इन्होंने सर पे दस्तार बंदी दे करके ये साबित कर दिया कि दुनिया तुम समझता है कि हम मौलवी सिर्फ यूं ही फिरते नहीं है, बल्कि आप देखना है तो ये देख कि हम अपने मदरसों में अपने बच्चों को दरसगाह में कुरान की तालीम देते हैं और कुरान की तालीम हमारे बच्चे सीखते हैं। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप पूरी इत्मीनान और सुकून के साथ में अब बैठे। हमारी और आपकी हिस्ट्री इस भारत के अंदर है, ऐसे ऐसे पाए कि बुजुर्ग इस हिंदुस्तान में गुजरे हैं कि कभी भी उसे भुलाया नहीं जा सकता है। अब देखें कि इसी हिंदुस्तान के अंदर एक ही बाप के बेटा जिनका नाम हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ये बड़ी पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। इनके बाबा शाहजहां है जो एक बादशाह है, एक राजा है, एक राजा का बेटा जिसका नाम हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हजरत औरंगजेब है, और एक का नाम जिसका नाम दारासू है। दोनों में जो फर्क दिखे है, आप ये देखें दोनों में कितना फर्क है। तारीख ने लिखा है कि औरंगजेब और दारासू में जो फर्क बताई गई वो फर्क ये बताई जा रही है कि औरंगजेब हमेशा अल्लाह वालों के साथ रहा करते थे।
बुजुर्गों के साथ रहा करते थे, आलिमों के साथ रहा करते थे, उनका संगत अच्छे लोगों के साथ रहा करता था, उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ रहा करता था। और दारासू का उनके रहना सहना अच्छे लोगों के साथ नहीं, शबाबियों के साथ रहता था, शराबियों के साथ रहता था, जानियों के साथ रहता था, जानियों के साथ रहता था। तारीख ने लिखा है कि हजरत औरंगजेब में जबकि दोनों एक ही बाप के बेटे, एक ही महल के नीचे रहते थे, एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन दोनों में जो फर्क बताया जा रहा, यही फर्क बताया जा रहा कि औरंगजेब का जो ताल्लुक था, औरंगजेब का जो संगत था, वो आलिमों के साथ था, बुजुर्गों के साथ था, पीरों के साथ था। और दारासू का जो ताल्लुक था वो आलिमों के साथ नहीं था, बल्कि के नचनियों के साथ में था। दारासू का जो संगत था वो शराबियों के साथ था, कबाबियों के साथ था। तारीख ने लिखा है कि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वो शाहजहां का बेटा है और दारासू भी शाहजहां का बेटा है, लेकिन दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, लेकिन दोनों में फर्क इतना है, एक बेटा दीनदार हो गया, एक बेटा दीनदार नहीं है, एक बेटा दुनियादार हो गया। आखिर वजह क्या है? तो पता चला कि ये संगत, ये सोहबत ने औरंगजेब को आज इस पैमाने पर पहुंचा दिया और दारासू को आज इस हालात पे जो गिराया है, इनके संगतों ने इन्हें ये हाल पे उतार दिया है, ये हाल पे छोड़ दिया है। तारीख ने बताया है कि औरंगजेब का जो ताल्लुक था उलमाओं के साथ था, दारासू का जो ताल्लुक था वो आलिमों के साथ नहीं था, गलत लोगों के साथ था। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने बच्चों के साथ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अगर संगत का इख्तियार करना है तो अच्छे लोगों के साथ करो, आलिमों के साथ करो, हाफिजों के साथ करो, मस्जिद के ओर भेजो, मदारिस से जानिब भेजो, इसलिए कि अच्छों के साथ रहेगा तो अच्छा बन जाएगा, बुरों के साथ रहेगा तो बुरा बन जाएगा। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि संगत से आता है गुण और संगत से जाता है गुण। अगर अच्छों के साथ रहेगा तो गुण अच्छा आएगा, और बुरों के साथ रहेगा तो उसके अंदर बुरा गुण आएगा। और एक जगह पर फरमाते हैं कि बुरों का संगत इतना तेजी और रफ्तार के साथ बढ़ता है कि एक उस्ताद अपने शागिर्द को जितना जल्दी इल्म देने नहीं सकता है, उससे भी तेजी और रफ्तार से संगत का असर पड़ जाता है, उससे भी तेजी और रफ्तार से संगत का असर पड़ता है। इसलिए आज आप इस मजमे से एक पैगाम लेकर के जाए कि आपका ताल्लुक अच्छे लोगों के साथ रहे, आपका रिश्ता अच्छे लोगों के साथ रहे, आपका बच्चा अच्छे लोगों के साथ में रहे। अच्छे लोगों के साथ रहेगा अच्छा बन जाएगा, बुरों के साथ रहेगा बुरा बन जाएगा। हिकायत में मैंने पढ़ा 14 सदी के मुजद्दिद हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में एक शख्स से आया पूछा कि हुजूर आला हजरत है, तो देखा कि दरगाह पे एक नबीना शख्स बैठा हुआ। उसने पूछा कि हुजूर आला हजरत है? फरमाए नहीं आला हजरत तो नहीं, आला हजरत कहीं बाहर निकले हुए। तो उन्होंने जाने लगा, वो नबीना शख्स से कहा कि जनाब बता तो सही, बात क्या है, बात क्या है, बता तो सही। उसने कहा कि नहीं अब आला हजरत आएंगे तो मैं उसे बताऊंगा। वो नबीना कहा कि नहीं तू मुझे बता बात क्या है। तब वो शख्स बड़ी असरार करने के बाद वो शख्स ने कहा कि एक मसला पूछ रहा है। बोले अरे पूछ क्या मसला है। उन्होंने अपना मसला बताया। वो नबीना था, आंख की बिनाई गई हुई थी, आंख की बिनाई नहीं दिख रही थी। उसने कहा कि क्या है तुम्हारा सवाल। उसने अपना मसला बताया। वो नबीना कुरान और हदीस की रोशनी में उसे हल कर दिया। तो बंदा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार ये तो आंख की अंधे है, ये तो इसके आंख की रोशनी नहीं है, ये आंख का अंधा है, फिर ये बंदा कुरान और हदीस की रोशनी में मेरा मसला को हल कैसे किया। तो उसने पूछा कि यार एक बात बता तो सही कि तेरी आंख में बिनाई नहीं है, तू देख नहीं पाता है, लेकिन मेरा मसला को कुरान और हदीस की रोशनी में तू हल कैसे किया। उस नबीना ने जवाब दिया था कि इस सवाल पूछने वाला याद रखना, मेरी आंख की बिनाई गई है, ईमान की बिनाई नहीं गई है।
आंख की बिनाई गई है, मेरी आंख की बिनाई गई है, मेरा ईमान की बिनाई नहीं गई है। बोले वजह क्या है, बात क्या, हमें ये बता। वो नबीना कहता है, अरे मैं आंख का नबीना तो हूँ, लेकिन मेरा संगत आला हजरत के साथ है, और जब से मैं आला हजरत का संगत ये इख्तियार किया है, तो मैं ऐसे ऐसे मसले को कुरान हदीस से हल कर देता हूँ। ये संगत का असर है। तारीख ने लिखा कि शाहजहां का बेटा औरंगजेब का संगत अच्छे लोगों के साथ था, और दारासू का संगत गलत लोगों के साथ था। तारीख ने लिखा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उस दिन से खामोश रहने लगे। पूछने वालों ने पूछा कि औरंगजेब आप भी चुप रहते हैं, उधर आपका भाई दारासू भी खामोश रहता है, वजह क्या है, वजह क्या है? तारीख ने लिखा कि दारासू से पूछने वालों ने भी पूछा कि दारासू ये बता तू चुप रहता क्यों है? तो दारासू ने बताया कि मेरे पास बड़ी टेंशन है, मैं बड़ा फिक्र में हूँ। बोले क्या वजह है? तो दारासू ने कहा कि बस एक टेंशन है कि मेरा बाबा शाहजहां का सल्तनत का वक्त अब खत्म होने वाला है। मैं चाहता हूं कि बाबा का सल्तनत जाने के बाद, बाबा के सल्तनत खत्म होने के बाद हुकूमत मेरे हाथ लग जाती, कुर्सी मेरे हाथ लग जाता, और मैं हुकूमत करता, शासन मेरे हाथ लग जाता, मैं शासन करता, हुकूमत हमारी हो जाती, मैं कुर्सी पर बैठ जाता, मैं राज करता। पूछने वालों ने पूछा, ए दारासू बता तो सही, अगर हुकूमत तुझे मिल जाएगी, कुर्सी तुझे मिल जाएगी, हुकूमत तुझे मिल जाएगी, कुर्सी तुझे मिल जाएगी, तो क्या करेगा? तो दारासू ने जवाब दिया था कि अरे अगर दारासू को हुकूमत मिल जाने तो दे, फिर देख लेना अय्याशी बढ़ जाएगी, अय्याशी बढ़ जाएगी, जिना भी आम कर दिया जाएगा, शराब आम कर दिया जाएगा। इतना सुनना था। एक बंदा ने कहा कि दारासू घबराने की जरूरत नहीं है, सुना है इस पहाड़ी के नीचे एक दरवेश आया है, उस पहाड़ी के नीचे एक खो है, उस खो के अंदर एक दरवेश आया हुआ है। सुना है उस दरवेश के पास जो भी बंदा जाता है वो उसके लिए दुआएं करता है, जो भी बंदा उसके लिए दुआएं करता है, वो दरवेश जिसके लिए दुआएं करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। ए दारासू मैं मशवरा देता हूँ, आप उसी पहाड़ी के नीचे जो खो है उसी खो के अंदर चले जाए, जाके उस दरवेश से मिले, उस बुजुर्ग से मिले, वो अल्लाह वाले बंदे से मिले। तारीख ने लिखा कि दारासू ने फौरन तैयार हुआ, फौरन तैयार हो करके अपने हवेली से निकला, और निकल करके उसी पहाड़ी के करीब गया। देखा कि एक खो है, उसी खो के अंदर चला गया। देखा कि एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो जिक्र में मशगूल है, अल्लाह 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 का जिक्र कर रहे हैं। दारासू ने कुछ देर तक इंतजार किया कि अब इबादत से फारिग होंगे, अब जिक्र से फारिग होंगे, इनसे मिला जाएगा। जैसे वो बुजुर्ग जिक्र से फारिग होते हैं, दारासू चंद कदम आगे बढ़ करके सलाम करता है। सलाम करने के बाद में उसने कहा कि मैं आया हूँ, इतना देखना था वो बुजुर्ग को कि बंदा आया है। वो बुजुर्ग बैठे हुए थे मुसल्ले पर, मुसल्ले से उठ जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, आ बैठ, आ बैठ, आ। अल्लाह अकबर। दारासू ने देखा कि मिट्टी है, धूल है, गर्दा है, गुबार है, चारों तरफ मिट्टी लगी हुई है, धूल है, धक्कड़ है, और राजा का बेटा है, शहंशाह का बेटा है, बादशाह का बेटा है। उसे ये गैरत नहीं भी कि मैं इस जगह पर बैठूं, मैं इस जगह पर बैठूं। उसने इनकार चला गया, कहने लगा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, अरे आ बैठ, अरे आ बैठ। उन्होंने कहा नहीं 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 मैं ठीक हूँ हुजूर। देख रहा कि चारों तरफ मिट्टी है, चारों तरफ धूल धक्कड़ है, इस जगह पर कैसे बैठा जाए? राजा का बेटा है, शहंशाह का बेटा है, बादशाह का बेटा है, यहाँ कैसे बैठ सकता है? नहीं बैठा। वो बुजुर्ग 3 बार इरशाद फरमाते हैं, अरे आ बैठ। उसने 3 बार में नहीं बैठा। वो बुजुर्ग
बैठ जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अच्छा बोल आना कैसा हुआ, आना कैसा हुआ। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, बोल आना कैसा है, आना कैसा है, तुम कहां से आए हो, कौन हो? उसने कहा मैं शाहजहां का बेटा हूं, मेरा नाम दारासू है, मैं शाहजहां का बेटा हूं, मैं हवेली से आया हूं। अरे किस लिए आए हैं? उसने कहा हाथ जोड़ करके कि बाबा मैं इसलिए आया हूं कि मेरे बाबा का सल्तनत का समय अब खत्म होने जा रहा है, अब उनका सल्तनत का समय अब खत्म होने जा रहा, अब बादशाहत मेरे हाथ लग जाए, शहनशाही बादशाहत मेरे हाथ लग जाए, कुर्सी मसनद पर मैं बैठ जाऊं, हुकूमत मैं करूंगा। इतना सुनना था। वो दरवेश फरमाते हैं, अल्लाह की कसम बैठा तो रहा था। वो फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम बैठा तो रहा था, तुमने बैठा ही नहीं है। तारीख ने लिखा कि दारासू की सोच, उसकी नियत अच्छी नहीं थी, उसकी नियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, खलीफा हुजूर ताजुल औलिया, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। उसकी सोच अच्छी नहीं थी। वो बुजुर्ग फरमाते कि नादान बैठा तो रहा था, तुमने बैठा ही नहीं। तारीख ने लिखा कि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भी इसी तरीके से खामोशी इख्तियार कर लिए थे। पूछने वालों ने पूछा, हुजूर आप क्यों खामोश रहते हैं? फरमाए क्या करूं, बड़ी टेंशन है। बोले किस बात की? आप तो राजा का बेटा है, आप बादशाह का बेटा है, आपको किस बात की टेंशन है? तो उन्होंने फरमाया कि बात दरअसल ये है कि मेरे बाबा शाहजहां का सल्तनत का समय खत्म होने वाला है, अब उनका सल्तनत का समय खत्म होने वाला है। मैं चाहता हूं बाबा शाहजहां के बाद हुकूमत हमें मिल जाती, राजपाट हमें मिल जाता, कुर्सी हमें मिल जाती। पूछने वालों ने पूछा ए औरंगजेब बताना, अगर कुर्सी तुझे मिल जाएगी, सल्तनत तुम्हें मिल जाएगी, हुकूमत तुम्हें मिल जाएगी, तो तुम क्या करोगे? तो औरंगजेब ने फरमाए थे कि अल्लाह की कसम हमें हुकूमत मिल तो जाने दे, फिर देख लेना इस्लाम का पैगाम तो भारतीयों के घर घर तक पहुंचाएंगे, भारतीयों के घर घर तक पहुंचाएंगे। तो लोगों ने कहा कि हुजूर फिर घबराए ना, आप चले जाए। पहाड़ी के नीचे एक खो है, उसी खो के अंदर एक दरवेश आया हुआ है। सुना है उनके पास जो जा रहा है, जिस चीज की दुआएं करवा रहा है, वो बुजुर्ग जिसके लिए जो दुआएं मांग रहा है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा रहा है। बात ऐसी तो अब जाए। हाय तारीख ने लिखा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फौरन हवेली से निकले, घोड़े पे सवार हुए, अपने घोड़े के लगाम को थामे और घोड़े दौड़ाते हुए उसी पहाड़ी के नीचे चले गए। वाकई में देखे कि एक खो है, खो के अंदर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो जिक्र कर रहे हैं। औरंगजेब बाअदब जाकर हाथ बांध कर खड़ी हो गए। देखे कि कुछ देर तक वो जिक्र करने लगे, जिक्र से फारिग होते हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। जैसे सलाम करना था, वो बुजुर्ग वो दरवेश अपने फटे पुराने, अपने धूल धक्कड़, अपने मिट्टी गद्दा गुबार वाले मुसल्ले से उठते हैं, उठ करके साइड होते हैं और फरमाते आप बैठ। बोले ना, क्या फरमाते? आप बैठ, आप बैठ। औरंगजेब ने देखा मिट्टी है, धूल है, गर्दा है, गुबार है और राजा का बेटा है, शहंशाह का बेटा है, इस जगह पर कैसे बैठो? औरंगजेब ने हाथ जोड़ करके कहने लगा, हुजूर मैं इस लायक नहीं। है सुभान अल्लाह, बोले ना, फरमाए कि मैं इस लायक नहीं हूं। और बुजुर्ग फरमाते अरे आप बैठ। औरंगजेब ने कहा हुजूर मैं इस लायक नहीं। तीसरे बार वो बुजुर्ग फरमाते अरे आप बैठ। औरंगजेब ने चारों तरफ आगे पीछे देखे, फरमाए कि हुजूर मैं तो इस लायक नहीं हूं, लेकिन आप इजाजत देते तो मैं बैठ जाता हूं। समझ रहे? बैठ गए। जैसे बैठना था वो बुजुर्ग फरमाते हैं बेटा आए कहां से? फरमाते कि हुजूर हवेली से आया हूं, शाहजहां का बेटा हूं, शाहजहां का बेटा हूं। किस लिए आए हो? बोले हुजूर बाबा का सल्तनत का समय
हुकूमत का समय अब ख़त्म होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि बादशाहत हमें मिल जाती, राजपाट हमें मिल जाता, कुर्सी हमें मिल जाती, मसनद हमें मिल जाता। इतना सुनना था। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि बेटा बैठ तो गए हो, फरमाते बेटा बैठ तो गए हो। औरंगजेब फरमाते बाबा क्या फरमाए? फरमाए कि औरंगजेब बैठ तो गए हो। बोले मिल गई? बोले हाँ मिल गई। बोले बादशाहत मिल गई? बोले हाँ मिल गई। हुकूमत मिल गई? बोले हाँ मिल गई। इतना सुनना था। औरंगजेब हाथ जोड़ के कहने लगे हुजूर जब इतना करम फरमाए तो एक और करम फरमा देना। बोले क्या? बोले कि हुजूर वलायत खिलाफत भी अता फरमा दो ना। जब सल्तनत मिल गई, हुकूमत मिल गई, तो अब हमें वलायत भी अता फरमा दो ना। हुकूमत भी मिल गई है तो वलायत भी दे दो ना। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि औरंगजेब मेरे पास सल्तनत थी, हुकूमत थी, जो मैं तुझे दे दिया। वलायत किसी और से ले ले, खिलाफत किसी और से ले ले, वलायत का इमामा किसी और से तेरे सर पे बंधवा ले, तेरे सर पे रखवा ले। वलायत का ताज तेरे सर पे कोई और डालेगा। मेरे पास राजपाट था, सल्तनत हुकूमत थी, मैं तुझे दिया। औरंगजेब रोने लगे। बोले ना बाबा ना। बोले आप ही दो ना, आप ही दो ना, ताकि सल्तनत के साथ, हुकूमत के साथ वलायत मिल जाए, खिलाफत मिल जाए, फिर बात बड़ी हो जाएगी। और बुजुर्ग फरमाते हैं औरंगजेब मैंने कहा ना कि बादशाहत मेरे पास थी, वो मैं तुझे दिया। वलायत चाहते हो तो अपना घर चला जा, अपना घर चला जा। औरंगजेब फरमाते बाबा घर? बोले हाँ घर चला जा। तेरे घर में एक बूढ़ा है, एक ज़ईफ शख्स है, जो तेरे बाबा शाहजहां गांव से लाए हैं उसे, जो तुझे 5 वक्त नमाज के लिए, वजू के लिए पानी जो देता है, उसी बाबा से तुझे खिलाफत मिलेगी। इतना सुनना था कि औरंगजेब बेतहासा रोने लगे। फरमाने लगे कि अल्लाह मेरे घर में अल्लाह का वली है और मुझे इस बात का इल्म नहीं। इतने पाए कि बुजुर्ग मेरे घर में है और गुलाम के हैसियत से है, और वो बंदा रोजाना जोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब, इशा, फजर के वक्त वो मुझे वजू करवाता है, वजू के लिए पानी देता है। वो ज़ईफ बंदा, वो गरीब बंदा, वो गांव से आया हुआ बंदा, वो मुझे वलायत देगा, वो वली है। फरमाया हाँ वही तुझे खिलाफत देगा, वही तेरे सर पे वलायत का ताज रखेगा। हाय तारीख ने लिखा औरंगजेब रो पड़े। फौरन वहां से उठे, घोड़े पे सवार हुए और दौड़ाते हुए हवेली पहुंचे। सोचने लगे रब्बा मैं कैसे मांगू, मैं कैसे मांगू? ये तो मेरा घर का गुलाम के हैसियत से आज तक थे, मैं इनसे कैसे कहूँ, कैसे बोलूँ, कैसा कहूँ? बड़ा हैरान परेशान थे। लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वो उलमाओं के साथ रहते थे, बुजुर्गों के साथ रहते थे, अच्छे लोगों के साथ रहते थे। जहाँ उन्होंने इल्म सीखा है वहाँ से उन्हें हिकमत भी मिली है। औरंगजेब के जहन में फौरन ये बात आ गई कि मैं मुझे किस तरीके से उन बाबा से, वो बाबा से हमें खिलाफत कैसे लेना है। इतना में जोहर की अजान होने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान खत्म हुई। औरंगजेब आवाज देते बाबा। उस ज़ईफ बंदा दौड़े, बोले पानी लाओ, जोहर की अजान हो गई है। उस ज़ईफ बंदा लोटा में पानी लिए दौड़ते हुए औरंगजेब के पास गए और फरमाया लीजिए हुजूर। हाँ आप देखे होंगे पीर साहब आए भाई मुरीद जब अगर पीर को अगर वजू अपना बनवाते हैं तो पीर साहब अगर वजू बना रहे तो मुरीद हाथ बांध कर यूं सामने खड़े रहते है ना। अगर किसी उस्ताद को अगर शागिर्द वजू बनवाता है तो हाथ बांध के यूं सामने खड़ा रहता है और उस्ताद वजू बना रहे हैं।
इसी तरीके से औरंगजेब वजू बनाने के लिए बैठे हैं और वो बुजुर्ग हाथ बांध के सामने खड़े हैं। औरंगजेब ने कलाई धोए, धोने के बाद कुल्ली किए, नाक में पानी डाले, चेहरे को धोए और हाथ पूरे गहनी समेत धोए। धोने के बाद उन्होंने सर का मसा के लिए अपना इमामा शरीफ उतारे। सुभान अल्लाह बोले ना, अपना इमामा शरीफ उतारी और उतार करके उस बुजुर्ग के कदमों के नीचे यूं रख दिए और सर का मसा किए और इरशाद फरमाते, बाबा जरा पग उठा मेरे सर पे डाल। इतना सुनना था, वो बुजुर्ग उठाते हैं और सर पे डालते और इरशाद फरमाते, औरंगजेब बता मेरा इस राज को फाश किसने किया? मेरा इस राज को फाश किसने किया? औरंगजेब फरमाते, बाबा देर ना कर, देर ना कर, खिलाफत दे दे, दे दे, वलायत दे दे। है वो औरंगजेब है जो हमारे बड़ों ने कहा कि औरंगजेब वो शख्सियत है जो भारत के अंदर 50 साल तक हुकूमत किए हैं और ऐसी हुकूमत किए सिर्फ राजा नहीं थे बल्कि मस्जिद का इमाम भी थे। ऐसे बादशाह जो दिन भर हुकूमत किया करते और रात भर इबादत किया करते थे। ऐसे राजा कि रमजान शरीफ के महीने में तरावी भी पढ़ाया करते थे। हाय, तारीख ने लिखा कि वो औरंगजेब है, वो औरंगजेब है जो सिर्फ अपने हुकूमत नहीं चलाए, हुकूमत के साथ साथ पूरी रात इबादत में गुजारते थे। और तारीख ने लिखा औरंगजेब ने वो बादशाह थे, वो बादशाह थे, वो राजा थे, वो वली थे जो विदेशों से देशों से बड़े बड़े आलिमों को, बड़े बड़े मुफ्तियों को इकट्ठा अपने हवेली पे जमा करते हैं और इरशाद फरमाते हैं, लिखो एक किताब और वही किताब के जरिए, वही किताब के अनुसार मैं अपना हुकूमत चलाऊंगा। तो उलमाओं ने एक किताब लिख करके दे दिए जिसका नाम फतवा-ए आलमगीरी है। फतवा-ए आलमगीरी है, वो किताब पेश कर दी, उलमा को पेश कर दिए। फरमाते कि इस किताब का करेंगे क्या? फरमाते हैं कि अगर कोई चोर चोरी करेगा तो औरंगजेब अपनी मनमानी का उसे सजा नहीं देगा, बल्कि उसे सजा देगा तो कुरान और हदीस के रोशनी में जो मेरे सरकार फरमाए हैं, मेरे सरकार के फरमान के मुताबिक उसे सजा दिया जाएगा। कोई जालिम अगर जुल्म करेगा तो औरंगजेब अपनी मनमानी का उसे सजा नहीं देगा, अपनी मनमानी का सजा नहीं देगा। उसे जो भी सजा मिलेगी हमारे नबी के फरमान के मुताबिक उसे सजा दिया जाएगा। वो औरंगजेब थे। ए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज आपने देख रहे कि मदरसे के बच्चे हैं जिनके सरों पर इमामा शरीफ रखा गया है, इमामा शरीफ रखा गया है, हाफिज कुरान बन गए हैं। आपको पता है आज इसी भारत के अंदर में कितने तरीके से लोग इस्लाम को टारगेट बना रहे, कुरान को टारगेट बना रहे, आलिमों को टारगेट बना रहे। आए हम जरा मदरसों के तरफ पलट करके देखें, आलिमों के तरफ पलट करके देखें, मसाजिद के तरफ पलट करके देखें कि इनके तरफ कोई निगाह ना उठाए और आलिमों के साथ में कदम से कदम मिला करके चलने की कोशिश करो। आलिमों का पूरा ख्याल रखो, वो जब भी आवाज दे उनकी आवाज में लब्बैक कहा करो, वरना याद रखना तारीख ने बताया अगर आलिमों का अगर तौहीद करेगा बंदा तो फिर वो दीन से भटकता चला जाएगा। लेकिन वो औरंगजेब थे कि अपने मसनद पर बैठे रहते और कोई गांव से कोई इमाम आ जाते तो फौरन औरंगजेब खड़े होते, सलाम करते, फरमाते इमाम साहब तशरीफ रखे। किसी ने कहा कि हुजूर आप एक राजा, एक बादशाह है, आपको ये जेब नहीं देता है कि आप एक गांव से आए भी इमाम आ जाए तो आप खड़े हो जाते हैं, आप खड़े हो जाते, ये आपको जेब नहीं देता। तो उस वक्त औरंगजेब ने कहा कि यारो अगर आलिम को देखकर खड़ा होना,
आलिम को देखकर, इमाम को देखकर अदबन अगर खड़ा हो जाना अगर औरंगजेब की तौहीन होती है तो फिर मैं ऐसी बादशाहत को भी ठोकर मारूंगा, ऐसी बादशाहत को भी ठोकर मारूंगा। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आप उलमाओं से अकीदत रखिए, मोहब्बत रखिए। मेरी ये गुजारिश है कोई ऐसा बंदा जो 11,000 रुपया इस मदरसे के नाम पर वो दे, लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, 11,000 रुपया, है कोई ऐसा बंदा? उठा दो हाथ खुदा के बंदे, है तो कोई सामने आ जाए। है कोई बंदा जो वो हाफिज कुरान जिस मदरसे से पढ़ करके निकल रहे उसी बच्चे के लिए, उसी मदरसे के लिए 11,000 रुपया मदरसे के लिए ताउन किया जाए, मदरसे के लिए दिया जाए और उसे बताया जाए कि ए मौलाना गुलाम सरवर फैजी, याद रखे, जमाने को बता दो अगर तू कुरान की तौहीन करेगा, तू कुरान की बेहुरमती करेगा तो याद रखना हमारी माए अभी बांझ नहीं हुई है, अभी हमारी माए हाफिजे कुरान पैदा कर सकती है। हमारे मदरसे से भी हाफिज निकलेंगे। है कोई बंदा 11,000 रुपया मस्जिद के लिए, मस्जिद के लिए 11,000 रुपया, मस्जिद के लिए सिर्फ 11,000 रुपया, मस्जिद के लिए सिर्फ 11,000 रुपया। कोई बंदा बढ़ करके आगे बढ़ो और कहे कि मैं दूंगा हुजूर, मैं दूंगा, हजरत गवाह है, पीरे तरीकत रहबर शरीयत सैयद माशाल्लाह, क्या नाम है, आए आए हजरत से मुसाफा करे, आए, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। देखे एक जनाब मस्जिद के लिए 11,000 रुपया दिए हैं। बैठे रहो, सुनो मेरी बातें, आ जाओ मैं बता दूं। तारीख ने लिखा है, हिकायत में दिया है कि अल्लाह अकबर कि हुजूर पीराने पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला बगदाद से निकले हैं, हज के लिए रवाना है, हज के लिए निकले हैं। और जब वो हज के लिए जा रहे उनके साथ 40,000 मुरीद है साथ में, 40,000 मुरीद को लेकर के जब मक्का पहुंचे हैं तो मक्का का जो मुफ्ती आजम थे उन्होंने देखा कि इतने बड़े शख्स है जिसके पीछे 40,000 आदमी है, ये कौन शख्स है भाई, ये कौन बंदा है भाई, जरा उनके करीब जाए जाए। उनके करीब गए, सलाम दुआ के बाद में उन्होंने पूछा कि भाई आप कहां से आए हो? फरमाया इराक बगदाद से आया हो। बोले कौन हो? लगता है आप आलिम है। गौसे आजम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूँ। इतना सुनना था कि मक्का के मुफ्ती आजम ने कहा कि ए आलिम साहब आपका नाम क्या है? फरमाए अब्दुल कादिर जिलानी लोग कहते हैं। फरमाते हैं अगर आप आलिम है, अब्दुल कादिर जिलानी आपका नाम है तो फिर आप आलिम है, मैं भी आलिम हूँ, मैं मक्का का मुफ्ती आजम हूँ। आ जाए बैठ करके कुछ मसला पर बात कर लिया जाए, कुछ मसलों मिसाल पर बात कर लिया जाए। इतना सुनना था। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि ठीक है मसले की बात बाद में की जाए, आप सिर्फ मेरा ये सवाल का जवाब दे दे। भाई के बताए तो सही क्या बात है, आपका क्या सवाल है? गौसे आजम फरमाते हैं हमें सिर्फ इतना बता दे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब गुस्ल दिया गया, वो गुस्ल का पानी, वो आखिरी गुस्ल जब दिया गया, सरकार का जब विसाल हो गया, सरकार जाहिरी दुनिया से जब पर्दा फरमाए, उनको आखिरी गुस्ल दिया गया, वो गुस्ल का पानी कहाँ गया? इतना सुनना था कि मक्का के मुफ्ती आजम चारों तरफ देखने लगे, इर्द गिर्द देखने लगे, हैरत में आ गए। अल्लाह अकबर, आज तक तो मैंने इस बात को कहीं नहीं पढ़ा, कहीं तक ये बात मेरी नजर तक नहीं पड़ी है। उसने कहा कि अब्दुल कादिर हमें सिर्फ एक दिन का मोहलत दे दे, हमें सिर्फ एक दिन का मोहलत दे दे, एक दिन का मोहलत दे दे। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं जब मैं तुझे मोहलत दिया है, तारीख ने लिखा है कि वो मुफ्ती आजम मक्का ने
वो चले गए अपनी जगह पर, ऐशा की नमाज पढ़े और किताबों को पलटने लगे, उलट पलट करने लगे, देखने लगे। पूरी रात यहाँ गुजरने लगी। जब रात की आधी हिस्सा खत्म हो गई, फजर के वक्त से पहले कुछ उन्होंने नींद आ गई, किताबों को रखे, उन्होंने नींद आ गई है, सो गए हैं। तारीख ने लिखा है कि जब उसे नींद आ गई, इतने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं इस बात को मुकम्मल करके ख़त्म कर दे रहा हूँ। इतने में गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो बंदा मुफ्ती आज़म मक्का ने जब देखा कि सरकार ख्वाब में तशरीफ़ लाए, फरमाए कि हुजूर मेरे मुर्शिद की घड़ी आप तशरीफ़ लिए आए। बोले क्या हुआ? बोले सरकार आप बता देना कि आपका जो गुस्ल आखिरी गुस्ल दिया गया, वो गुस्ल का पानी कहाँ गया? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि मेरे साथ जो बंदा है ये बता देंगे। तो उन्होंने वो बता दी कि सरकार का गुस्ल का पानी। जब सरकार को गुस्ल दिया गया तो अल्लाह हुक्म फरमाया कि पानी को आसमानों पर उठाया, उसे बादल का शक्ल दिया, फिर अल्लाह हुक्म दिया कि बरस जा। और वो कतरा वो बूंद दुनिया में जहाँ जहाँ गिरा, अल्लाह वहाँ मस्जिद को कायम फरमाया है, वहाँ मस्जिद को अल्लाह कायम फरमा दिया। इतना सुनना था, आँख खुल गई। तारीख ने लिखा आँख खुलने के बाद में उन्होंने फ़ौरन हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के करीब आए और उन्हें ये मामला बताए। वक्त बहुत क़िल्लत है, समय निकलते जा रहा, मैं अपनी गुफ्तगू को ही ख़त्म करता हूँ। किसी किस्म के बोलने में, सुनने में, सुनाने में, बताने में अगर कहीं गलती कोताही हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। पढ़े तौबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।